नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सिवान से बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में। टुन्ना पांडे के बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया और इसमें घी डालने का काम किया जेडीयू प्रवक्ता ने। लेकिन पूरा मामला क्या है, टुन्ना पांडे नीतीश की आखिर कैसे पोल खोलेंगे, रिपोर्ट में आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। जेडीयू बीजेपी में बढ़ी तल्खी। सीएम नीतीश पर शराब घोटाले का आरोप। बीजेपी एमएलसी बोले, सीएम को जेल भिजवा कर मानूंगा। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू का पलटवार। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू का पलटवार। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी साफ देखी जा रही है और इस बार बिहार की सियासत गरमाई है बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने। टुन्ना पांडे विवादित बयान देकर बुरे फंस गए। फंसना क्या, उनका तो कहना है उन्हें किसी से डर ही नहीं लगता। जो सच्चाई है वो बोलेंगे जरूर, मगर सच्चाई क्या है ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश को घोटालेबाज कहा है और तो और जेल भेजने तक का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत जल्द नीतीश कुमार की पोल खोलने वाले हैं, जिससे नीतीश कुमार के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। घोटाला हुआ है दारू वाला। आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप। हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं, उनके नीतियों से। जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया, शराब कांड कोई खोलवे नहीं करता है, हम खोलेंगे। थोड़ा अभी है ना, माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है। हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं, सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। हमको थोड़ा बैठने दीजिए। जब तक साहबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा, तब तक हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वहीं टुन्ना पांडे के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने नोटिस जारी करते हुए टुन्ना से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही टुन्ना पांडे के दिए गए बयान पर जेडीयू प्रवक्ता ने पलटवार भी किया, या यूं कहें कि केवल पलटवार ही नहीं बल्कि साफ साफ धमकी दे दी। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा उसकी उंगली काट ली जाएगी। ये यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी। टुन्ना पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है। टुन्ना पांडे जी नहीं, और कुछ लोग लगातार हमारा नेता नीतीश कुमार जी को हमला बोलते हैं। टुन्ना पांडे जी तो खैर एक्सीडेंटल एमएलसी हो गए, वो तो शराब व्यवसायी थे, लोग जानता है। और इनका भाई कहाँ से एमएलए सब लोग को मालूम है, राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए। पूरे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ वो काम करने का काम किया। बहरहाल टुन्ना पांडे के विवादित बयान ने जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ा दी और आगे ये तल्खी क्या रूप लेती है ये देखना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि टुन्ना पांडे आगे ऐसा क्या खुलासा करते हैं जिससे नीतीश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आज के दिन इस डिबेट में विजय प्रकाश आरजेडी से, सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता होंगी लाइव में। विजय जी, सुहेली जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। सुहेली जी, आखिर इतनी हिम्मत कैसे? पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा तो फिर आगे क्या होगा वही समझे, उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी, इस तरह के काम किए जाएंगे। क्या लोगों में डर और भय पैदा किया जा रहा है क्या नेताओं में कि कोई खिलाफ ना बोले? देखिए, कोई डर नहीं पैदा किया जा रहा है। ये जो बोलने वाले हैं ये वैसे लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं। आप बताइए कि जो जिन पर पॉक्सो एक्ट चल रहा है, जो 12 साल की लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, पता नहीं अपनी घर में अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ किस तरह से अपना चेहरा उनके सामने रखते होंगे। तो इस प्रकार के ये व्यक्ति हैं। इनके बोलने और नहीं बोलने, मतलब ये किस टाइप का इनका नैतिक चरित्र नहीं है। ऐसे लोगों को जनता ने भी चुनकर कैसे लाया यहाँ पर, ये भी आश्चर्य की बात है। और ऐसे लोग बेदाग छवि वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये शराब घोटाला की बात करते हैं, इन पर शराब माफिया का भी केस चल रहा है। कब ये गिरफ्तार होंगे, कब इन पर कार्रवाई होगी,
कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानूनी इंतजार है, कानूनी प्रक्रिया का इंतजार है, तो इसलिए इनका ये अंतिम समय है। तो हर जो दिया जो है वो अंतिम समय में थोड़ा ज्यादा फड़फड़ाता है, इसलिए ये ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। और इस प्रकार के नेता का जो इसको तो नेता ही नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के लोग जो 12 साल की लड़कियों पर छेड़खानी का केस जिस पर चल रहा हो, ऐसे लोगों को इस लोकतंत्र में, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और किसी भी पार्टी में नहीं होनी चाहिए। हमारा ये कहना है, एक महिला होते हुए इन पर व्यक्तिगत रूप से हम कड़ी आपत्ति जताते हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को जनता को भी नहीं अपनाना चाहिए। तो सुहेली जी, मतलब कि जो जेडीयू के खिलाफ बोल देगा वो पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है, वो नेता कैसे जीत कर आया, कैसे जनता ने चुन लिया, वो एक नंबर का निकम्मा नेता है, उस पर कई मामले दर्ज हैं, यही सब बयान आएंगे। आप गोपाल मंडल को ही देखिए, जेडीयू से ही जुड़े हैं, हमेशा हमलावर रहते हैं, वो भी कहिए। शीशे के होते हैं, वो पत्थर पर नहीं फेंका करते हैं, पत्थर से नहीं टकराया करते हैं, वो शीशा ही चूर चूर होता है। तो ये तो खुद अपराधी हैं, गुंडे हैं, इनके बोलने और नहीं बोलने का क्या फर्क पड़ता है। इनकी पार्टी को तो इनको तुरंत निकाल देना चाहिए, सो कॉज बिना दिए ही निकालना चाहिए। जिस तरह के केस इन पर चल रहे हैं, इनको इस लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधि होने का अधिकार ही नहीं है। तो सुहेली जी, आप भी ये मानती हैं कि ये जो बयान दिया है आज के दिन टुन्नू पांडे जी ने, बयान पूरी तरह से गलत है? शराबबंदी में तो सरकार सफल रही है। बिल्कुल सफल रही है। टुन्ना पांडे थोड़ा शराब पी के दिखा दे घर से बाहर निकल के, और उसके बाद देखे कि क्या होता है। अगर सफल नहीं है तो टुन्ना पांडे को ही हम चैलेंज करते हैं कि बाहर या तो शराब पी के निकल जाए या शराब पी के दिखा दे, उसके बाद वो देखे। शराब ऑर्डर भी हो जाती है घर तक ही सुहेली जी। बिहार में भी रहा हूं 1.5 महीने तक, बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी है। क्या है देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट, अगर कोई छत पर से कूद ही जाना चाहे बाउंड्री रहने के बावजूद, तो आप उसको क्या कहिएगा? नहीं, आप चैलेंज कर रहे हैं ना। आप कोई बिहार में मुझे शराब दिखाए, कोई पीकर शराब दिखाए। विजय प्रकाश काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। मार्केट में जहर डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो नींद की गोली ही हम पूरा ऐसा खा ले कि हम मर ही जाएं, तो हमको कौन रोक सकता है आत्महत्या करने से, ये बताइए। लेकिन सरकार ने जो कड़ा कदम उठाया है शराबबंदी को लेकर, सफल तो रहा ही है। चोरी छिपे जो अपने बेडरूम में पीते होंगे, तो उस पर न नीतीश कुमार जी जाएंगे उसके बेडरूम में और न पुलिस जाएगी उसके बेडरूम में। लेकिन ये तो नैतिक चरित्र की बात भी है, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि अगर सरकार ने इसे बंद किया है तो हम चैलेंज देने के लिए हम इसे पिएंगे। ये तो व्यक्ति का अपना भी नैतिक चरित्र पर भी सवाल उठेगा। नहीं सुहेली जी, सरकार ने चैलेंज दिया था कि बिहार में पूरी शराबबंदी लागू होगी, शराब कहीं दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन उसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं। विजय प्रकाश लाइव में बैठे हैं। फेल कैसे है? आप बाहर निकल के पी के देख लीजिए ना, उसके बाद पता चल जाएगा कि फेल मैं क्यों सुहेली जी, मुझे क्यों शराब पीने की जरूरत है? आप ही के पार्टी के लोग, पार्षद, बीजेपी के तमाम पार्टियों में शराब की बोतलें दिखाई देती हैं। चुनाव के दौरान शराब बाकायदा चल रही थी, चुनाव प्रचार के दौरान। खैर, मुद्दा कोई और है। टुन्ना पांडे जी से जुड़ा है विजय प्रकाश, काफी देर से सुन रहे हैं। विजय प्रकाश बोलिए, बताइए। जिस तरह से आज के दिन सुना आपने, टुन्ना पांडे जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि शराबबंदी बिल्कुल भी नहीं है बिहार में, अभी नीतीश जी की कई पोल हम खोलेंगे। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के तल्ख तेवर आप देख ही रहे हैं, किस तरह से हमलावर हो गए हैं लोग। इनका ये कहना कि ऐसे नेताओं को तो बिना नोटिस दिए हटा देना चाहिए, ऐसे नेता पता नहीं कैसे जीत जाते हैं। नहीं, ये तो हो गया तालिबानी हुकूमत की कहना है, इनके प्रवक्ताओं के, जेडीयू के प्रवक्ताओं का अंगुली काट लेंगे। ये तो अंगुली माल डाकू हो चुके, सत्ता में बैठकर इतना मंदमस्त हो चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का कोई यदि आवाज उठाए तो अंगुली, कितने का अंगुली काटेंगे? जायसवाल जी का अंगुली, संजय जायसवाल जी का अंगुली काटने का काम करें, जिन्होंने जो है दरभंगा में, मधुबनी में बोला कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ, सरकार निष्क्रिय है। गिरिराज सिंह जी बेगूसराय में बोलने का काम किए कि बिहार सरकार जो है खत्म है, निष्क्रिय है, कोई व्यवस्था नहीं है। गिरिराज सिंह का अंगुली काटने का काम करे।
अब टुन्ना पांडे जी का उंगली काटने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी के कई के नेता इनके विरुद्ध में, इस सरकार के, बिहार सरकार के विरुद्ध में बोले कि सबों का उंगली काटने का काम करे। ये डराना धमकाना भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को, जेडीयू के लोग जो है बंद करे और हकीकत से जो है भागे नहीं कि बिहार का स्थिति बदतर क्यों है, किस कारण से है, कौन से नेता के कारण है, किसके राज में है, यह इनको बताना पड़ेगा। यह गलत बात थोड़े टुन्ना जी बोल रहे हैं। टुन्ना जी का बोलने मतलब पूरे बिहार में बीजेपी और जेडीयू में अंदरूनी लड़ाई है। यह तो टुन्ना पांडे को सिर्फ आगे भारतीय जनता पार्टी करने का काम किया, गिरिराज सिंह को आगे करने का काम किया, संजय जायसवाल जी को आगे करने का काम किया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी को समझ में है क्यों पैर पकड़कर जो है कुर्सी में चिपके हुए हैं। इतना अपमानित करने के बाद भी कुर्सी का प्रेमी इतना है कि क्या कहा जाए इनको। हमें यदि थोड़ा सा भी इनके पास रहता जमीर तो इनको पद त्याग देना चाहिए था। छोटा छोटा कार्यकर्ता इनको अपमानित करने का काम कर रहा है जेडीयू का। देखिए कोई नहीं बच्चा को इधर ये बंगाली का हाल हो गया नहीं। एक लोग जो ट्रेन में लोग जा रहे थे तो कहा कि उसको क्यों थप्पड़ मार दिया, तो कहा अभी मेरे बेटे को मार के देखो तब बताएंगे। अभी जो है बेटा को भी मार दिया, अभी पत्नी को भी मार दिया। इसी तरह से इनको हर एक व्यक्ति थप्पड़ मार रहा है, हर एक आदमी इनके चरित्र पर और जो है सरकार पर चोट कर रहा है। लेकिन फिर भी सोच रहे कि अब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब हम सोचेंगे, कोई और बड़े लीडर बोलेंगे तब। अरे शुरुआत वह कर चुके हैं, छोटे छोटे लोगों से आपको बेइज्जत कराना शुरू कर दिए हैं। आप समझिए, कुर्सी त्यागिए, नहीं तो इसी तरह से बेइज्जत होते रहिएगा। क्यों कुर्सी प्रेमी है? बिहार का सम्मान तो बचने दीजिए, बिहार का सम्मान इतना मत चाहिए। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आपको बोल ही चुके हैं, डीएनए का सवाल उठा ही चुके हैं, उस समय बिहार शर्मसार हुआ। और आज छोटे छोटे नेताओं से आपको जो है अपमानित और गाली देने का काम कर रहा है और आप कहते हैं उंगली काट लेंगे। ये कहाँ का नियम है? इसलिए टुन्ना पांडे जी क्यों किस कारण से जो है बोले कि हम उनके ऑफिस में उनके बेडरूम में बैठकर जो है हम शराब के व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में उनके साथ रूबरू हुए थे, बात किए थे। और कहाँ जो है दोनों में दूरी हुआ, पैसा के कारण दूरी हुआ या तो क्या चीज के कारण दूरी हुआ, वो टुन्ना पांडे जी जानते होंगे। टुन्ना पांडे जी खुद बताने का काम करेंगे। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम बताने का काम करेंगे कि किस तरह से जो है पैसे का लेन देन के कारण जो है शराब व्यापार यहाँ बंद हुआ। अब क्यों जो है शराब गाँव बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सुहेली जी, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि टुन्ना पांडे एक ऐसा नेता है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ना जाने कैसे वो जीत गया, उसे उस पद की गरिमा से हटा देना चाहिए जो वो जीत कर प्राप्त किया चुनाव के दौरान, अगर आपके लिए टुन्ना पांडे बिल्कुल मायने नहीं रखता, जो जेडीयू के जो एमएलसी हैं, तो फिर आप लोग इतने डर क्यों रहे हैं? ये बयान क्यों किए जा रहे हैं? छोड़ दीजिए फिर। अरे हम डरेंगे क्यों? हम डरेंगे क्यों? देखिए ये जो बोल रहे हैं ये सब इन लोग की कोरी कल्पना है। ये लोग सत्ता के लालसा के लालच में, सत्ता की लालसा के आग में ये झुलस रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि किसी भी तरह से सामने वाला कुर्सी पर से हटे कि हम कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन जनता ने भी सोच समझ के ही अपना नीतीश कुमार जी को बैठाए रहिए और रोज रोज जो है गाली सुनवाते रहिए। क्या लगेगा? अरे मुख्यमंत्री तो है ना, गाली सुनेंगे, अपमानित होंगे, लेकिन कुर्सी पर तो बैठे रहेंगे। सब लोग यही सोचने की बात है कि हमारे पार्टी में सबसे कम विधायक है, उसके बावजूद हमारे नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आखिर कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का। देश का दुर्भाग्य, जनता जो है आपको निर्लज किया, फिर भी आप जो है दलाली करके और जो है गणेश परिक्रमा करके कुर्सी पर चिपके हुए हैं। यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। बिहार की जनता आपको त्याग दिया, तिरस्कृत किया बिहार की जनता, लेकिन आप जो है बीजेपी का गणेश परिक्रमा करके आप जो है बैठे हुए कुर्सी पर और कहते शान का बात है। ये लानत है, चीजों को ध्यान देने की, ये शर्म की बात है। आखिर कम विधायक होने के बावजूद भी क्यों मुख्यमंत्री हैं? यही जवाब है कि ये नहीं सुहेली जी, ये सूट नहीं करता है। ये माननीय नीतीश कुमार जी के लिए शर्म की बात है। सुनिए सुहेली जी, अगर आपको लगता है कि सरकार पाक साफ है, सुहेली जी अगर आपको लग रहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है,
तो टुन्ना पांडे अगर ये कह रहे हैं कि अब मैं एक एक करके पोल खोलूंगा नीतीश कुमार की, जो मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पांव तले जमीन खिसक जाएगी, तो आप चैलेंज करिए उनको, कहिए कि आप खोलिए पोल, आप खोलिए, सरकार तो सच्ची है। टुन्ना पांडे को मना किसने किया? वो अपना जो बोलना है बोल दे, उसको मना कौन कर रहा है ये बताइए ना। लेकिन जिस पार्टी से वो हैं और हम सब अलाई हैं इस सरकार के, तो जो गठबंधन धर्म है उसका पालन तो करना पड़ेगा सब लोगों को, ये तो करना पड़ेगा। अगर उनको बोलना है तो वो बोले, जो बोलना है बोले। टुन्ना पांडे किस पार्टी के हैं? सुहेली जी, टुन्ना पांडे किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इस समय? और बोलने से कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार, सुहेली जी एक शब्द का जवाब, टुन्ना पांडे समय किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? साहस नहीं है, ऐसे साहसी नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, आखिर इसका कोई तो कारण है। इनमें साहस है बिहार के विकास करने की, जाति धर्म से अलग हटकर बिहार के विकास के बारे में सिर्फ सोचते हैं। ये जाति धर्म पर बात नहीं करते हैं। ये जो भी योजना चलाते हैं वो सभी घरों में योजना जाती है, बिजली सभी घरों में है, सड़क सभी घरों में है, सभी की बेटियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, पढ़ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रही है, समाज सशक्त हो रहा है। इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, अनर्गल बात जो बोलेंगे, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ सुहेली जी, साधारण पद नहीं होता है। सीएम नीतीश कुमार की योजनाएं लोगों को अपने पैरों पर खड़ी कर रही हैं, लेकिन टुन्ना जी बताइए, सीएम नीतीश कुमार के पांव तले जमीनी खिसका रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, हर आदमी को, हर व्यक्ति को ध्यान में रखना होगा कि नीतीश कुमार जी पर कोई भी बात बोलने के पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी है। तो अगर उंगली उठा दी, नहीं बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी पर नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल रहे हैं। नहीं ठीक, आपने सवाल उठाया है। हाँ। जो भी शराब ली जाएगी, आपकी जुबान काट ली जाएगी, पकड़ा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई तो हो रही है ना। इस दुनिया में सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों के हाई कोर्ट में लाखों केस पड़े हुए हैं, तो लाखों क्या कुछ अपराध हुआ है तभी तो पड़े हुए हैं। अपराध हुआ है उस पर नहीं कुछ मत बोलिए सुहेली जी। बिहार में भी महाराष्ट्र से अधिक खपत बिहार में होती है शराब की। सुहेली जी, महाराष्ट्र से भी अधिक खपत शराब की बिहार में हो रही है, और ये केवल 2 साल पहले के आंकड़े, मौजूदा समय में और अधिक है। ये सब गलत धारणा है, ये बिना मतलब का धारणा है कि बिहार में ज्यादा खपत हो रही है। जो भी कहीं पकड़े जाते हैं शराब पीते हुए, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि हमारे यहाँ। अच्छा, केंद्र की रिपोर्ट भी गलत आप मानती हैं क्या? तक पर कार्रवाई, केंद्र की रिपोर्ट जो है उसको भी आप गलत मानती हैं? नहीं, गलत हम नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं, आप ही ने कहा गलत अवधारणा है। करने का काम कर रहा है नीतीश कुमार जी। जमीनी हकीकत देखिएगा ना आप। हाँ। आज सड़कों पर लोग ढुलमुलाते हुए दिख रहे हैं क्या? आज सड़कों पर शराब पीकर लोग गाली गलौज कर रहे हैं क्या? नहीं, गाली गलौज नहीं, मैं शराबबंदी पर बात कर रहा हूँ। आज के दिन मैंने जिसकी जमीनी हकीकत देखी है, आपने अगर देखा होता तो आप भी कुछ और कहती। बंदी के बाद शराबबंदी पर बिहार की माताओं से हमने बात की है सुहेली जी, शराबबंदी पर हमने बिहार के बच्चों से बात किया है, शराबबंदी पर हमने गांव के बुजुर्गों से बात किया है चुनाव के दौरान। मैं जानता हूं हकीकत क्या है। विजय प्रकाश कुछ कह रहे हैं सुहेली जी। ठीक है सुहेली जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विजय प्रकाश। सुहेली जी जिन बातों का चर्चा कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा है। कैसे बोल रही हैं? अभी जो है कुछ दिन पहले बक्सर में कई शराब मौतें हुई है, नालंदा में मौतें हुई, नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र में मौतें हुई है। नहीं, आपको पता है क्या बेतुका बात बोल रही है? अरे भाई क्या बोला जाए, एकदम बेतुका बात। जस्ट एकदम भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आप लोग पकड़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी का जो है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता पकड़ लिए है। क्योंकि खाली आप लोग अपराध होता है ये पता है, अपराधियों पर कार्रवाई होती है ये नहीं पता है। इसलिए कि आप सैकड़ों लोगों का मौत हुआ है, या जिस समय से शराबबंदी हुआ है, और मतलब 10, 20, 25, 50 की आबादी में मौतें हुई है शराब से, और ये कहते हैं शराब बंद है, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी तो इस पर जो है, हम तो कह ही रहे हैं कि आप जनता के बीच में है सुहेली जी, जनता के बीच में है जहर पिएगा। ऐसे
जहां पर आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को शाबाशी देने का है, घर में बैठकर शाबाशी दीजिए, लेकिन ये बात जनता के बीच जा रही है। जनता के सामने कुछ तो सही बोलिए। जनता के सामने ही हम कह रहे हैं, नहीं, लोगों से नहीं कह रहे हैं कि लोग बरगलाते हैं कि शराब पी कर देखो, यही ना। देखिए आप अपने लोगों को संभाल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा तो यही कहना है। जो लोग चैलेंज तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बैनर तले, झंडा तले व्यवसाय हो रहा है। जो लोग जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं वह भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले, स्कॉर्पियो में पकड़ा जाता है, बेलोरो में, जेडीयू के बेलोरो में पकड़ा जाता है, झंडा लगा हुआ रहता है। आज से 10 दिन पहले कार पकड़ा गया जिसमें जेडीयू का झंडा लगा हुआ था। और व्यापार जो व्यापार करने वाले हैं वह खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के बेडरूम में बैठकर उनके साथ मीटिंग करता है और जो है पैसे का लेन देन करने का काम करता है। ये तो जग जाहिर है। इन बातों को जो है झुठला नहीं सकते हैं सुहेली जी, चाहे बिहार के कोई भी लोग, प्रशासन के लोग झुठला नहीं सकते हैं कि सत्ता। ठीक है विजय जी, सुहेली जी, हो रहा है। सुहेली जी, कहीं ये जहन में डर इस बात को लेकर तो नहीं है ना कि मांझी जी का जो थोड़ा सा इस समय यू टर्न हो गया, मुकेश सहनी थोड़े से नाराज हैं, टुन्नू पांडे अगर चले जाते हैं एनडीए में से तो मैम फिर तो सत्ता हिल सकती है। हम लोगों को किसी बात का डर नहीं है। जिसने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं उसको किसी बात का डर नहीं रहता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वच्छ छवि के लोग हैं। बिहार के विकास के बारे में हमेशा उन्होंने सोचा है, बिना जाति धर्म को सोचते हुए, और उसके बाद उन्होंने बिहार का विकास किया है। इसलिए हम लोगों को किसी बात का डर नहीं है। जिसको डर है वो जाने, जो सत्ता की लालसा में जल रहे हैं वो लोग जाने, जिन्हें मुख्यमंत्री से जलन होता है वो लोग समझें और जाने। विजय प्रकाश, एक गांव देहात में एक कहावत सुने होंगे, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। वही स्थिति आज के तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इनको क्या चीज का डर भय है? अरे आशीर्वाद गणेश परिक्रमा पैर छूने के बाद कुश्ती मिला है, ये इनको डर क्या है? जब ये जानते हैं कि जब इच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का तो हमको जो है हाथ पकड़कर जो है उतार दिया जाएगा कुर्सी से। ये जानते हैं, इसीलिए इनको डर नहीं है। डर सही मायने में नहीं है जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को डर नहीं है। वह जानते हैं कि मेरी औकात क्या है। इच्छा जब होगा भारतीय जनता पार्टी का 1 मिनट में हाथ पकड़ के जीत कर जो है निकाल दिया जाएगा, इसलिए इनको डर नहीं होगा। आप जानते ही आप लोग और सफलता पूर्वक बिहार का विकास कर रहे हैं, यही औकात है हमारी। बिहार का विकास वेंटिलेटर मिल रहा है। औकात की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, किसी की हैसियत की बात नहीं हो रही है। 18 सुहेली जी, नौजवानों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिला। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, पीएससी का चौपट है इसकी। हर एक पंचायत प्रखंड में आपके पास डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग नहीं है। यही विकास हुआ है। सिरजन घोटाला ही विकास हुआ है, धान घोटाला ही विकास हुआ है। यही विकास किए हैं, यही विकास किए हैं आप लोग। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का विकास आप लोग किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। कार्रवाई हो रही है, बस कार्रवाई कौन नहीं करता है? वही तो कह रहे हैं कि सिर्फ कहाँ कार्रवाई हुआ करते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई आज भी वो मिनिस्टर बने हुए हैं, आज भी एमएलए का टिकट उनको मिला। ठीक है, सुनिए सुहेली जी, पार्टी के अगर 2-4-10 नेता और अगर ऐसे ही खड़े होकर बोल दें कि बिहार में शराबबंदी पर नीतीश कुमार फेल हैं और इस पर उन्होंने बेहतर काम नहीं किया, तो क्या उन सभी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? फिर तो मैम ये बात ही नहीं है कि शराबबंदी फेल है तो क्यों किसी को कोई ये करेगा, ये बताइए ना। अब कोई बेवजह फालतू का बोलते रहे, शराब माफिया के तहत उसका केस चल रहा है और वही आदमी बोल रहा है कि शराब सफल नहीं है। अरे आप ही लोग जैसे आदमी के चलते जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है वो ऐसे ही लोगों के चलते होती है। इसी तरह के लोगों के लिए जो कि पीते भी हैं छुप छुप के और कहते भी हैं कि ये सफल नहीं है। सुहेली जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा शराब का जहाँ खपत होता है महाराष्ट्र, उससे भी अधिक आज के तारीख में बिहार में खपत है शराब का। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब गलत इसको बचने का काम कीजिए, इसको बचिए, स्वीकारिए, गलत रिपोर्ट ये स्वीकारिए कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा खपत आज के तारीख में शराब का है बिहार में। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
एकदम सम्मान पूर्वक कि इसको। समाज की स्थिति सही हुई है, समाज में अनुशासन हुआ है, ये मानते हैं कि नहीं मानते क्या हैं? समाज में अनुशासन हुआ है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या समाज में अनुशासन हुआ है? इस पूरे क्या विश्व आप में लोग क्राइम बोल रही हैं कहाँ समाज नहीं होता में? है? इस क्या पूरे विश्व क्या में क्राइम समाज में कहाँ अनुशासन नहीं हुआ होता है? है? आप सिर्फ अरे शराब हजारों पीना लोग, एक क्राइम आप नहीं है। लोग प्रशासन हर के तरह का लोग क्राइम है। पुलिस की शराब पीना कमाई एक बढ़ा क्राइम दिए है। हैं, पुलिस का कमाई बढ़ा दिए हैं, दलाली थाना में शराब बिका जाता है। सुहेली जी, सुहेली जी, इन्हीं लोग को सुहेली जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विजय जी, विजय जी, बगल में शराब विजय जी, वक्त बिकता कम है। सुहेली जी, आप आज के दिन 3-4 बार आपने बोला कि आंकड़े गलत हैं, ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। ये जो रिपोर्ट हम बार बार बता रहे हैं महाराष्ट्र और बिहार की जो हम तुलना कर रहे हैं मैम, ये रिपोर्ट है NFHS की, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े कहते हैं। आप केंद्र पर सवाल आप खड़े कर रही हैं, आप कह रही हैं कि नहीं बीजेपी का आप ये केंद्र गलत देखिए, रिपोर्ट आप पेश ये करती है। देखिए। आपने ये बोला है आज ये के दिन देखिए, जी। आप ये देखिए, हम आज के दिन बोले या ना बोले, हम ये बता रहे हैं कि आप नहीं, ये नहीं मैम, देखिए, आपने कि ये बोला कि सोसाइटी में रिपोर्ट ये आपके गलत है, घर झूठी के है। अगल बगल कोई महिलाएं चीखती हैं क्या कि शराब पी के लोग आते हैं और अपनी वाइफ को पीटते हैं? क्या पहले ये घटना नहीं होती थी? आज कोई ये घटना करके देख तो ले, ताकत है तो देख ले। शराब पीकर और अपने घर में बेटी और बहुओं को मारने पीटने का जो काम करते थे वो लोग करके देख ले। नहीं सुहेली सड़क जी, पर सुहेली शराब जी, इस पी के डिबेट के जरा बाद सा किसी लड़की सुहेली को जी वक्त छेड़खानी बहुत करके कम है। देख ले कि सुहेली क्या जी, होता है। मैं केवल 2 शब्दों में बातों को खत्म करूंगा। जब ये डिबेट समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप जाइएगा और आप सर्च करिएगा कि बिहार में शराब के नशे में हत्या, अरे ठीक आपको है, खबरें मिल ठीक जाएंगी। है, खपत। एक मिनट, हमारा ये कहना है उद्देश्य हाँ। क्या था शराबबंदी? नहीं नहीं, आपने अभी कहा कि एक भी खबरें आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको 15 दिन के अंदर 10 खबरें मिलेंगी। चलिए, वक्त कम है। विजय प्रकाश, बहुत कम शब्दों में आपके पास कमेंट आखिरी लूंगा और ये आपका। जो एक फैक्टर था समाज अशांत होने का, वो फैक्टर लगभग खत्म हो गया है, ये हमारा कहना है। ठीक है, नहीं कमेंट यही होगा कि शराब माफिया के साथ पुरजोर मजबूती से गठजोड़ था नीतीश कुमार जी का, जिसके कारण की तुलना पांडे और डायरेक्ट नीतीश कुमार जी में अंदरूनी लड़ाई है, जिसके कारण कि और अभी बात बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार से जो है दूरी बनाना ही चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तो आपको क्यों चिंता हो रही है ये चुपचाप बताइए। बैठे चलिए ठीक है। सुहेली जी, वक्त कम है। विजय जी, वक्त बर्दाश्त बहुत कर कम है। रहे आज के दिन बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के दिन हमने जिक्र किया टुन्ना पांडे के बयान को लेकर, क्योंकि उनके बयान ने एक बार फिर से सियासत गर्म कर दी है। लेकिन मांझी, मुकेश सहनी, टुन्ना पांडे, ये वो तमाम नेता जो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, क्या इनका यूटर्न एक बार फिर से हलचल बढ़ा चुका है? लेकिन शराबबंदी पर एक बार फिर से आज के दिन देखा जेडीयू का आपने क्या कहना था, लेकिन धरातल की हकीकत नहीं पता सत्ता में आसीन पार्टी को। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।